हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। मदुरई में माँ मीनाक्षी के दिव्य दर्शन करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं अपनी अगली मंजिल रामेश्वरम धाम की ओर। रामेश्वरम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर जगह जगह भगवान श्री राम की कहानी सुनाई देती है। इसीलिए अगर आप दक्षिण भारत की यात्रा पर आए हैं तो रामेश्वरम ज़रूर आइए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की यात्रा। मदुरई से रामेश्वरम आप ट्रेन और सड़क दोनों रास्तों से पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो जैसे ही ट्रेन पम्बम रेलवे ब्रिज पर पहुंचती है, सामने का नज़ारा आपका दिल जीत लेता है, मानो कि सिर्फ ट्रेन नीले समंदर पे ही चल रही हो। अगर सड़क मार्ग से आते हैं तो अन्य इंदिरा गांधी ब्रिज से समंदर का नज़ारा और भी खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ कुछ देर रुककर तस्वीरें भी आप ले सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले एक महत्वपूर्ण परंपरा निभाई जाती है और वह है अग्नि तीर्थम में स्नान। यह मंदिर की ठीक सामने है। कहते हैं कि माता सीता की अग्नि परीक्षा के बाद अग्नि देव ने इसी स्थान पर भगवान श्री राम से अपने ऊपर लगे दोष से मुक्ति प्राप्त की थी। तभी से इस समुद्र को अग्नि तीर्थम कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ श्रद्धा से स्नान करने से मन और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं। सुबह के समय यहाँ की शांति और समुद्र की लहरें मन को एक अलग ही सुकून देती हैं। अग्नि तीर्थम के बाद शुरू होती है रामेश्वरम की सबसे अनोखी परंपरा, 22 पवित्र कुंडों का स्नान। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह एक ही परिसर में बने इन 22 कुओं के पानी का स्वाद अलग अलग है। मान्यता है कि यह 22 कुंड भारत की अलग अलग पवित्र नदियों का प्रतीक है। मंदिर के पुजारी हर कुंड का जल आपके ऊपर डालते हैं। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं रामेश्वरम के सबसे प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर में। क्या आप जानते हैं, यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धाम यात्रा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। रामायण के अनुसार लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने यहीं भगवान शिव की पूजा की थी। यह कहा जाता है कि रावण का वध करने के बाद उन्होंने अपने ऊपर लगे ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की। अब हम आगे चल रहे हैं यहाँ के और प्रसिद्ध मंदिरों की तरफ, जिनमें से पंचमुखी हनुमान टेम्पल काफी प्रसिद्ध है। यहाँ इस मंदिर में आप राम सेतु से जुड़े फ्लोटिंग स्टोन को देख सकते हैं। इसके बाद हम पहुँच गए रामम पदम मंदिर, जो कि गंधमादनम पर्वतम टेम्पल से भी जाना जाता है। यहाँ श्री राम के पद चिन्ह की पूजा की जाती है और यहाँ से दूरबीन की सहायता से आप राम सेतु का ब्रिज जो लंका की तरफ है वो भी देख सकते हैं। आगे चलते हुए हमें कई और मंदिरों के दर्शन करने का लाभ हुआ, जैसे कि राम तीर्थम, कृष्ण तीर्थम, नटराज टेम्पल, बाण गंगा, जहाँ का पानी समंदर पे होने के बावजूद मीठा है, क्योंकि कहा जाता है इसे श्री राम ने बाण चलाकर अपनी सेना की प्यास बुझाई थी। फिर हम जा पहुंचे इस धरती पे जन्मे हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल मेमोरियल में, जहां इनकी जीवनी को प्रिजर्व किया गया है। वो मेमोरियल हमारे मिसाइल मैन की उपलब्धियों की कहानी बताती है। इसे देखकर आप सभी को काफी गर्व महसूस होगा। आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच गए रामेश्वरम की आखिरी छोर पे धनुषकोडी। उससे पहले हमने कोंडा रामा स्वामी टेम्पल का भी दर्शन किया था, जो कि धनुषकोडी में ही स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ पे ही आके विभीषण जी ने राम जी के आगे आत्मसमर्पण किया था। फिर आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए आखिरी पॉइंट पर, जहाँ एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ हिंद महासागर है। यहाँ पर ही भगवान श्री राम ने लंका तक राम सेतु का निर्माण किया था और युद्ध समाप्त होने के बाद अपने धनुष की नोक से सेतु का एक हिस्सा तोड़ दिया था।
इसी कारण इस स्थान का नाम धनुषकोडी पड़ा। रामेश्वरम की यह यात्रा हमारी बहुत सुखद रही। अगर आपको हमारी यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।